वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं आईटीआई एनसीवीटी सीवीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 242 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 243 में कह रहा है कि ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम ज्ञात करें। इस फिगर को आप देखें ध्यान से। थंबनेल में भी जो आप देख रहे थे किस चीज का फिगर है, तो यह कंप्रेसर का ही। तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। इस नंबर में कह रहा है हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोलिक जैक में प्लंजर पंप का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 245 में कह रहा है कौन सा उपकरण यांत्रिक वायु ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए ये ऊर्जा परिवर्तन करने वाले ये सभी जो है, ठीक है, कुछ इसको जो है विस्तार पूर्वक पहले समझ लेते हैं। ठीक है। आप इसमें से जो है कि ये कंप्रेसर हो जाएगा आंसर, क्योंकि मैकेनिकल को जो है किसमें बदलता है, न्यूमेटिक में। मैकेनिकल एनर्जी को एमई को किसमें बदलता है, न्यूमेटिक एनर्जी में। ठीक है, पीई में बदलता है। तो इसको बदलने के लिए जो है कि किसका काम लिया जाता है, कंप्रेसर का काम लिया जाता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, न्यूमेटिक में बदलता है। न्यूमेटिक को पी से लिखा गया। इसके बाद इसी का अगर उल्टा कर दिया जाएगा, ठीक है, 246 में कह रहा है कि कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये एक्यूचर है। ठीक है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो सभी ऑप्शन देख रहे हैं इसको विस्तार पूर्वक समझ जाए, क्योंकि ये मिलते जुलते प्रश्न में आते रहेंगे। देखिए सबसे पहले कंप्रेसर जो है ये क्या होता है। कंप्रेसर हवा को संपीड़ित करता है, ठीक है, या फिर गैस की मात्रा को भी कम करके उसमें दबाव बनाने का काम करता है। और यह मैकेनिकल एनर्जी को जो है कि आपको न्यूमेटिक में भी बदलने का काम करता है, न्यूमेटिक एनर्जी में। ठीक है, कंप्रेसर का काम हो गया। अब जो है अल्टरनेटर क्या करता है। अल्टरनेटर क्या करता है इसमें से समझें, ये अल्टरनेटर है। ठीक है, तो अल्टरनेटर का काम है कि यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, के साथ विद्युत ऊर्जा में बदलाव करता है। और इसमें जो अल्टरनेटर में जो होता है वो एसी होता है। ठीक है, और यह एसी को डीसी में भी बदल सकता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे डायनेमो की बात करेंगे, डायनेमो में केवल डीसी होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जनरेटर है। तो जनरेटर का क्या काम है, यांत्रिक ऊर्जा बनाने के लिए ईंधन स्रोत का निर्माण करता है जनरेटर। ठीक है, तो ये सभी आप लोग अभी इसको देख चुके हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं इसका एक्यूचर का। ठीक है, एक्यूचर क्या होता है, यांत्रिक या विद्युत यांत्रिक उपकरण है। ठीक है, जो ऊर्जा को हाइड्रोलिक में बदलेगा या न्यूमेटिक में बदलेगा या नियंत्रित गति या बल में जो है कि परिवर्तित करता है। तो ये सब काम है इसका एक्यूचर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 247 हाइड्रोलिक सिलेंडर का नाम क्या है। ये है आपका, ठीक है, इसका नाम कह रहा है हाइड्रोलिक सिलेंडर का नाम क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक सिलेंडर ये क्या है, सिलेंडर सिंगल है, तो इसका नाम होगा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद कह रहा है ये बल्ब का नाम क्या है। 248 में बल्ब का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ बल्ब इस तरह का है, तो इसका जो है कि नाम पूछा जा रहा है इधर से इधर की ओर। तो बल्ब का नाम क्या है, तो ये बल्ब जो है ये है चेक बल्ब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 249 में कह रहा है बल्ब का नाम क्या है। तो बल्ब का आकार कैसा देख रहे हैं, अंग्रेजी के टी के तरह देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया थ्रोटल बल्ब। याद रखने के लिए हम बता रहे हैं इस तरह से। ठीक है, थ्रोटल बल्ब इसका नाम हो गया। 245 में कह रहा है मैनुअल प्रतीक का नाम क्या, व्हाट इज नेम ऑफ द मैनुअल सिंबल। इसका नाम क्या, ये जो चित्र देख रहे हैं इसका नाम पूछा जा रहा है। इसका नाम है फुट पैडल, पैर रखने वाला पैडल। ठीक है, इसके बाद जो है कि यांत्रिक प्रतीक का नाम क्या है, इसका जो है कि नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है कि जो देख रहे हैं ये गोलाकार भाग देख रहे हैं, तो इससे संबंधित इसका नाम हो गया रोलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 255 में कहा जा रहा है कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम याद करते हैं। x यहाँ की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है इस। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो देख रहे हैं ये इस तरह से बना हुआ आकृति क्या कहलाता है, सिलेंडर कहलाता है। तो जो सभी को नियंत्रित करता है इसका नाम हो गया मास्टर सिलेंडर। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 253 में कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। 253 का एक्स का चर्चा यहाँ किया जा रहा है, इसका नाम पूछा जा रहा है क्या है। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम है आपका फ्लूइड रिजर्वायर। ठीक है, फ्लूइड रिजर्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 2 में कह रहा है 254 नंबर में कह रहा है वायवीय प्रणाली का शक्ति स्रोत कौन सा है। व्हिच इज द पावर सोर्स ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम का सोर्स क्या है, तो न्यूमेटिक सिस्टम का सोर्स है एयर कंप्रेसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 155 नंबर में कह रहा है कंप्रेसर
का प्रकार क्या है? ये जो देख पा रहे हैं ये दोनों, एक चित्र ये, दूसरा चित्र ये, इसमें कंप्रेसर का क्या प्रकार आपको दिख रहा है? ठीक है, तो कंप्रेसर का प्रकार जो दिख रहा है रेसिप्रोकेटिंग टाइप का दिख रहा है, ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 256 में कर हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा कानून लागू होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा कानून लागू होता है? ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस वैज्ञानिक के नियम पर आधारित? आप इसको ऐसे समझे, विच लॉ इज अप्लाइड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, यानी किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का नियम दिया है? तो नियम दिया किसने? पास्कल ने, क्योंकि दाब का नियम संबंधित है इससे। ठीक है, 257 में कह रहा है बाहरी गियर पंप में सील के रूप में कौन सा कार्य करता है? ठीक है, तो बाहरी गियर पंप में सील के रूप में गियर मेसिंग कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये चित्र को देखें ध्यानपूर्वक। ठीक है, और कह रहा है 258 में ड्राई पंप का नाम क्या है? ठीक है, तो ये ड्राई पंप का नाम देखिएगा, आपको बाहर से इसको देख रहे हैं तो ये अंदर का भाग तो पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है कि पूरा समझिए कि खुला हुआ है, बाहर दिख रहा है, तो ये हो गया एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप। क्या हो गया? एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप, इसका नाम हो गया एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप। अब अगर आप इसको याद रखने के लिए भी चाहेंगे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग। ई कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख करके बीच में ये दे देते हैं, ई फॉर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल गियर ड्राइव पंप। ठीक है, अब इससे मिलता 259 में कह रहा है पंप का नाम क्या है? ठीक है, पंप का नाम क्या है? तो यह जो पंप है यह इंटरनल गियर पंप है। जैसे मान लिया आई लिखने में इस तरह से गोल करते हैं, फिर इस तरह से रखते हैं इसको, तो ये हो गया इंटरनल गियर पंप। ठीक है, इंटरनल गियर पंप। इसके बाद 260 नंबर में कह रहा है स्लेव सिलेंडर में किस प्रकार का क्लच सिस्टम उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें से जो है कि हम लोग हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 में कह रहा है एनडीटी विधि का नाम क्या? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इसका नाम है पूरा। ठीक है, तो इसका जो है कि एनडीटी विधि का नाम क्या है? तो एनडीटी विधि का नाम जो होता है हो जाएगा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। ठीक है, चुंबकीय कण परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी 262 में देखते हैं एक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम ज्ञात करें। अब एक्स का चर्चा कहाँ कर रहा है? यहाँ कर रहा है, इस जगह पे। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है आपसे नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाम है एक्चुएटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो एक्स कहाँ? यहाँ इस जगह पे, ये जो देख रहे हैं इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा FRL। ठीक है, 266 में कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम ज्ञात करें। ठीक है, वायवीय मतलब क्या? न्यूमेटिक का कह रहा है बताने के लिए। एक्स कहाँ है? यहाँ पे है, इसका कह रहा है नाम बताने के लिए। तो ठीक है, तो ये जो इसको अगर कुछ इधर से लगा हुआ है तो ये हो गया कंट्रोल बल्ब, इधर से कंट्रोल कर सकता है, बाहर से नियंत्रित बल्ब, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 265 में भी इसी तरह का फिगर मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, कह रहा है एक्स के रूप में वायवीय घटक यानी कि न्यूमेटिक कंपोनेंट मार्क बताएं। ठीक है, इसमें भी कह रहा है बताने के लिए। अब यहाँ की बात कर रहा है एक्स का यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जब भी होगा तो दबाव होगा, अर्थात कंप्रेसर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब कह रहा है 226 में एनडीटी विधि का नाम क्या है? ठीक है, एनडीटी विधि का नाम क्या है? तो अब जैसे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है एनडीटी, तो इस तरह से जो है कि अगर मान लीजिए कि लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड इस तरह से बहता है। ठीक है, मान के चलिए ऐसे करके, तो इस तरह से जो है कि ये जो बह रहा है, ठीक है, इसको इस तरह से समझिए। तो लिक्विड न्यूमेटिक टेस्टिंग इसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड न्यूमेटिक टेस्ट। 7 में है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे एक्स है, इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है कि इसको नियंत्रित करने के लिए है, ये सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर में कैसा सिलेंडर है? तो मास्टर सिलेंडर है, ये मास्टर सिलेंडर है। ठीक, बल्ब का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ बल्ब? ये जो बल्ब देख रहे हैं इसका नाम पूछा जा रहा है, इसका नाम है प्रेशर रिलीफ बल्ब। ठीक है, प्रेशर को ये रिलीफ करता है। 269 में है वायवीय ब्रेक प्रणाली यानी कि न्यूमेटिक। ठीक है, ब्रेक सिस्टम में ब्रेक बल्ब का क्या कार्य है? ब्रेक सिस्टम में ब्रेक बल्ब का क्या कार्य है न्यूमेटिक में? ठीक है, तो अब देखिए बल्ब का क्या कार्य है, इसको देखिए। बल्ब तो हमको और काम में जो है मदद ही करता है। तो ये बल्ब जो है अलाउ करता है, अलाउ द एयर प्रेशर टू द सिस्टम, यानी सिस्टम को हवा के दबाव की अनुमति देता है। कौन? ये जो है बल्ब जो होता है यही अनुमति देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान है। बाहरी ड्राइविंग गियर में संचालित गियर मेशिंग के रोटेशन की दिशा क्या होती है?
ठीक है, तो इसकी दिशा बाहरी है तो अपोजिट दिशा हो जाएगा। ठीक है, 271 नंबर का क्वेश्चन है, आंतरिक गियर पंप में कौन सा भाग सील के रूप में कार्य करता है? इंटरनल गियर पंप में कौन सा जो है कि सील का कार्य करता है? ठीक है, तो ये है क्रेसेंट शेप्ड स्पेसर। ठीक है, क्रिसेंट शेप्ड स्पेसर, यही जो है कि आंतरिक गियर में जो है कि सील के रूप में कार्य करता है। इसके बाद 272 में है, ध्रुवों के बीच क्षेत्र में किस प्रकार के एनडीटी विधि का उपयोग किया जाता है? फेरस कणों को लागू किया जाता है। तो ये सब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर हो जाएगा डी नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉर्क टेस्टिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉर्क टेस्टिंग। कलकत्ता की गली में पहली गाड़ी कब निकली थी? ठीक है, तो कलकत्ता में पहली गाड़ी 1887 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कर रहा है, भारत में किस वर्ष हिंदुस्तान मोटर ने राजदूत को कार उद्योग की स्थापना की? हिंदुस्तान मोटर ने राजदूत कार उद्योग की स्थापना की थी किस वर्ष? तो 1940 में। ठीक है, इसके बाद भारत में मारुति कार कब लॉन्च हुआ? तो 1983 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 276 में, वाहन निर्देश में 2498 सीसी क्या है? ठीक है, तो सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक कैपेसिटी कहीं कहीं लिखा रहता है लेकिन वो अपने जगह सही है, लेकिन सीसी का जब फॉर्म पूछा जाएगा आपको तो क्यूबिक सेंटीमीटर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें 2498 जो कह रहा है ये किसका कैपेसिटी है? तो ये इंजन का कैपेसिटी है। किसका कैपेसिटी? इंजन का कैपेसिटी। इंजन कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वाहन विनिर्देश में 2WD के लिए एक शब्द क्या है? तो 2WD 4WD मतलब किसको? W फॉर व्हील, ठीक है, उसको D फॉर ड्राइव, उसको सूचित करता है। तो 2WD मतलब टू व्हील ड्राइव को सूचित कर रहा है ये। 278 में कह रहा है, स्टीयरिंग सिस्टम में टॉर्क को किससे बढ़ाया जाता है? ठीक है, स्टीयरिंग सिस्टम में टॉर्क बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? गियर बॉक्स रखना पड़ता है। ठीक है, 279 में कह रहा है, 6J गुना 15 द्वारा दी गई जानकारी क्या है? ठीक है, तो ये जो है कि जैसे मान के चलिए आप अगर मान के चलिए कोई स्पैनर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या रहता है? उसका नंबर रहता है अलग अलग। उसी तरह से इसमें भी जो है कि आपका टायर का, ट्यूब का या फिर रिम का सबका नंबर होता है। तो ये जो नंबर देख रहे हैं ये रिम का नंबर है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा रिम साइज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 280 में कराता है, VDC 17 डिजिट, ठीक है, ऑफ VIN। ठीक है, तो VDC संख्या के VDC 17 अंकों के समूह में इंजन प्रकार को इंगित करता है। तो VDC 17 जो है कि किसको इंगित करता है? तो 8 को इंगित करता है। 281 में कह रहा है, 17 अंक VIN संख्या में 12 से 17 अंक क्या होता है? ठीक है, तो 12 से 17 अंक जो होता है ये आपका जो है कि सीरियल नंबर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपका जो है कि सीरियल नंबर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 282 में कह रहा है, भारत का मोटर वाहन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इसका नाम ज्ञात करें। एक्स कहाँ कर रहा है? यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो है कि नाम हो जाएगा। ठीक है, ये मशीन कौन सा है आप इसका भी नाम बता दें, ये कौन सा मशीन है? ये मशीन है एयर कंप्रेसर। ठीक है, एयर कंप्रेसर मशीन है ये। तो आप इसको जो है कि एयर कंप्रेसर मशीन, लेकिन इसका पार्ट्स का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो ये पार्ट्स का नाम हो जाएगा ड्रेन प्लग, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? ड्रेन प्लग है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 284 में उपकरण का नाम क्या है? ये उपकरण का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस उपकरण का नाम जो है मैकेनिकल जैक है। क्या नाम है इसका? मैकेनिकल जैक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसका 285 में करा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब इसमें चित्र नहीं बनाया है, ठीक है, लेकिन इसमें से जो है कि आंसर के हिसाब से दिया जा रहा है रिवॉल्विंग डिस्क। ठीक है, रिवॉल्विंग डिस्क जो होता है, जैसे मान लीजिए ये गोलाकार हो गया, अब इस तरह से इसमें से बन गया ये। ठीक है, इस तरह से जो बन गया यही सब कहलाए रिवॉल्विंग डिस्क। ये जो चिन्हित देख रहे हैं ये हो गया रिवॉल्विंग डिस्क, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 246 में कह रहा है कि उपकरण का नाम क्या है? इस उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो उपकरण देख रहे हैं ये कैसा उपकरण दिख रहा है आपको? ठीक है, ये जो है कि उपकरण जो देख रहे हैं यह है इंजन होइस्ट। क्या है? इंजन होइस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। रहा है कि उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, ये जो उपकरण देख रहे हैं इसका नाम आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, इस उपकरण का नाम है हाइड्रोलिक जैक। क्या नाम है? ये एच की तरह लग रहा है, देखिए कितना अच्छा समझने की बात है। इस तरह से ये एच हो गया, एच फॉर हाइड्रोलिक जैक। ठीक है,
288 में देखिए, किस प्रकार का वाहन अपने पर्यावरण को संवेदन और मानव इनपुट के बिना निगेटिव करने में सक्षम है? तो यह है आपका ड्राइवरलेस कार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, लंबी अवधि के लिए किस प्रकार के सेवा उपकरण को उठाकर वाहन को रखा जाता है? ठीक है, लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए जो है आप रखेंगे तो उसके लिए होइस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, होइस्ट। ठीक है, इसके बाद 290 में कह रहा है कार को उठाने के लिए कार सर्विस स्टेशन में किस प्रकार के सर्विस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोलिक होइस्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोलिक होइस्ट का उपयोग करते हैं। कि कार के चेसिस के लिए त्वरित निरीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें से ट्रॉली जैक का उपयोग करते हैं। ट्रॉली जैक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ट्रॉली जैक। ठीक है, ट्रॉली जैक का उपयोग करते हैं। कार के चेसिस के नीचे त्वरित निरीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ट्रॉली जैक का